नाउ आज हम चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल टेक्निक करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है सेकंड ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन, तो सोल्यूशन जो होगा y इज इक्वल टू यू इंटू वी के इक्वल होगा। u की वैल्यू e टू द पावर -1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और v इसका सोल्यूशन होगा। जो यहां से v की वैल्यू आएगी फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे u और v की वैल्यू। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 cot x, और q की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 + 2 cot स्क्वायर x, और r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। तो y इज इक्वल टू यू भी इसका सोल्यूशन होगा। तो u की वैल्यू क्या आएगी e टू द पावर -1/2 इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, e टू द पावर -1/2। p की वैल्यू क्या है -2 इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो ये बन गया हमारे पास e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी log ऑफ साइन एक्स। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ गया e टू द पावर log ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स। तो u की वैल्यू तो हमारे पास आ गई साइन एक्स। अब हमने फाइंड करनी है v की वैल्यू, लेकिन v की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो x और y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर यहां से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं v की। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी q -1/2 dp/dx माइनस p²/4। अब q की वैल्यू हमारे पास 1 + 2 cot स्क्वायर x है, -1/2 dp/dx की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 कोसेकेंट स्क्वायर x -1/4 p²। सो p² करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 cot स्क्वायर x। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहां पे 0, और उसके बाद x के बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है कैपिटल Y की, और कैपिटल Y क्या होगा r इंटू इंटीग्रल इंटू e टू द पावर 1/2 इंटीग्रल ऑफ p dx। अब r क्योंकि 0 है तो ये बन जाएगा 0। तो यहां पे भी r 0 होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। अब x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई। अब ये वाली दो वैल्यूज हम इस नॉर्मल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सॉरी, यहां पे y2 नहीं है, यहां पे है v2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा d2v/dx स्क्वायर प्लस 0 इंटू v प्लस इज इक्वल टू 0। तो d2v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से 1/1 इंटीग्रेट करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c1x प्लस c2। क्योंकि सबसे पहले इंटीग्रेट किया तो dv/dx की वैल्यू आ गई c1, उसके बाद इंटीग्रेट किया तो v की वैल्यू ये वाली आ गई। अब v की वैल्यू भी हमारे पास आ गई ये वाली। u की वैल्यू हमारे पास क्या थी साइन एक्स। तो सोल्यूशन हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू यू इंटू वी। u की वैल्यू साइन एक्स और v की वैल्यू हमारे पास क्या है c1 प्लस c1x प्लस c2। सो ये हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y2 प्लस x टू द पावर -1/3y1 प्लस 1/4 x टू द पावर 2/3 माइनस 1/6 x टू द पावर 4/3 माइनस 6/x² इंटू y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे y2 प्लस py1 प्लस qy इज इक्वल टू r के साथ।
तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई x टू द पावर -1/3, q की वैल्यू आ जाएगी 1/4 x टू द पावर 2/3 माइनस 1/6 x टू द पावर 4/3 माइनस 6/x², और r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो क्लियरली अगर r की वैल्यू 0 है तो क्लियरली कैपिटल Y की वैल्यू भी क्या होगी, 0। नाउ इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? नाउ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू u इंटू वी, वेयर u की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर -1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ p dx। तो e टू द पावर -1/2 इंटीग्रल किसका, x टू द पावर -1/3 dx का। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e टू द पावर -3/4 x टू द पावर 2/3। अब u की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, लेकिन v के लिए क्या करना होगा? v के लिए v का सोल्यूशन कैसे आएगा? फ्रॉम v2 प्लस x v इज इक्वल टू y से। अब x की वैल्यू कहां से आएगी? x क्या होगा, q -1/2 इंटू dp/dx माइनस 1/4 p²। अब x की वैल्यू के लिए q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/4 x टू द पावर 2/3 माइनस 1/6 x टू द पावर 4/3 माइनस 6/x², माइनस 1/2 dp/dx वो आ जाएगा -1/3 x टू द पावर -4/3 माइनस 1/4 इंटू p² वो हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू x टू द पावर 2/3। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -6/x²। और y की वैल्यू क्या है, r इंटू ई टू द पावर 1/2 इंटीग्रल ऑफ p dx, क्योंकि अब r की वैल्यू 0 है तो y की भी 0 होगी। अब x और y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या किसकी वैल्यू आएगी, v की। अब x और y की वैल्यू यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ गया d2v/dx² माइनस 6/x² इंटू v इज इक्वल टू 0। x² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² d² मीन्स x² इंटू d2v/dx² माइनस 6 इंटू v इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉचीज लीनियर इक्वेशन। अब वेरिएबल कोएफिशिएंट है ना, तो वेरिएबल कोएफिशिएंट को कैसे सॉल्व करते हैं, या अगर तो कॉची लीनियर है या लीज एंड्रे है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है, तो वो मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहां पे तो कॉची लीनियर है, तो ये हमारे पास x² इंटू d² माइनस 6 इंटू v इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे e टू द पावर z, जैसा कि पहले करते थे। z की वैल्यू log x आ जाएगी, x इंटू डी क्या होगा, थीटा, वेयर थीटा हमारे पास क्या है, d/dz, और x² d² की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इंटू थीटा माइनस 1। अब ये वाली वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सो थीटा इंटू थीटा माइनस 1 माइनस 6 इंटू वी इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ गया θ² माइनस थीटा माइनस 6 इंटू वी इज इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कॉचीज लीनियर इक्वेशन थी उसको कन्वर्ट कर लिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में। तो ये होमोजीनियस है तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो θ² माइनस थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको सॉल्व किया, थीटा की वैल्यू आ गई 3 एंड -2। तो यहां से हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 e टू द पावर 3z प्लस c2 e टू द पावर -2z मीन c1 x³ प्लस c2 x टू द पावर -2। ये हमारे पास क्या आ गया,
कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द कॉचीज लीनियर इक्वेशन। तो ये तो आ गई हमारे पास v की वैल्यू, u की वैल्यू हमारे पास थी e⁻³ x टू द पावर 2/3। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y = u × v e⁻³ x टू द पावर 2/3 इंटू c1 x³ प्लस c2 x टू द पावर -2। दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y2 - 2 tan x इंटू y1 प्लस 5 इंटू y इज इक्वल टू e⁻x इंटू secant x। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे y2 प्लस py1 प्लस qy इज इक्वल टू r से। तो p की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, सो p की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ गई -2 tan x, q की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और r की वैल्यू क्या है यहां पे e⁻x इंटू secant x। तो सबसे पहले u की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि y = uv सोल्यूशन है। तो u की वैल्यू कैसे आएगी, e⁻−1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ p dx e⁻−1/2 इंटू -2 tan x dx मीन्स e⁻इंटीग्रल ऑफ tan x। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ secant x e⁻log secant x, सो विच इज इक्वल टू secant x। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, secant x। तो अब v की वैल्यू के लिए सबसे पहले x और कैपिटल Y की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैपिटल X क्या है, q -1/2 dp/dx -1/4 p²। सो q की वैल्यू 5 -1/2 dp/dx, इसका डेरिवेटिव किया तो -2 secant² x -1/4 p², 4 tan² x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब y की वैल्यू r इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/2 p dx, r की वैल्यू e⁻x इंटू secant x अब हाफ p हमारे पास क्या था, -2 tan x। तो ये हमारे पास आ जाएगा e⁻x secant x e⁻- ऑफ log secant x मीन्स e⁻x इंटू secant x इंटू 1/secant x, तो विच इज इक्वल टू e⁻x। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, e⁻x। सो अब x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे नॉर्मल फॉर्म में, d2v/dx² प्लस x इंटू v इज इक्वल टू y। तो d2v/dx² प्लस x की वैल्यू 6v, x की वैल्यू 6 इंटू v इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास क्या है, e⁻x। नाउ अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, d² प्लस 6 v इज इक्वल टू e⁻x। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी आ जाएगी d² प्लस 6 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 आयोटा। तो यहां से v की वैल्यू आ जाए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा c1 cos √6x प्लस c2 sin √6x, इसका क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसके बाद इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 1/d² प्लस 6 इंटू e⁻x। d को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, तो 1/7 इसका क्या आ गया,
1/7 इंटू ई टू द पावर एक्स इसका क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, v की वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई c1 cos रूट एक्स 6x, c2 साइन रूट 6x प्लस 1/7 इंटू ई टू द पावर एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, v की। सो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्या होगा, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। सो y u की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, सीकेंट x, u की वैल्यू। सो सीकेंट x इंटू v की वैल्यू c1 cos रूट 6x प्लस c2 साइन रूट 6x प्लस c टू द पावर x ओवर 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y2 प्लस 2xy1 प्लस एक्स स्क्र प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्र बाय 2। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे y2 प्लस पी वाई वन प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर के साथ। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x, क्यू की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस 5 और r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्र बाय 2। नाउ जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू यू इंटू वी इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। u की वैल्यू क्या आएगी, e टू द पावर माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ पी डी इंटीग्रल ऑफ p e टू द पावर माइनस 1/2, p की वैल्यू क्या है 2x dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्र बाय 2। तो ये तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू कहां से आएगी, जो v होगा, अब v की वैल्यू क्या होगी, v सोल्यूशन होगा d2v ओवर डी एक्स स्क्र प्लस x इंटू वी इज इक्वल टू वाई का। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू क्यू माइनस 1/2 dp ओवर डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्र। सो p की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dp ओवर dx की कर देंगे, q की कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। मैंने इसको सॉल्व कर रखा है तो इसलिए मैं यहां पे डायरेक्ट आंसर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। y की वैल्यू r इंटू ई टू द पावर हाफ ऑफ इंटीग्रल p x, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्र बाय 2 ई टू द पावर हाफ इंटीग्रल p क्या था 2x, कैंसिल हो जाएगा 2, x की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्र बाय 2। तो x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्र ओवर 2 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्र ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया x। तो अब x और y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो d2v ओवर डी एक्स स्क्र प्लस 4v इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गई, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जैसा कि आप देख रहे हो, कभी हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन d2v ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0 आ जाती है, कभी ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट आ जाती है, कभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ जाती है। तो ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना हमने ऑलरेडी कर रखा है। सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो डी स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2 आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया c1 ई कॉस ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x और पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका क्या आ जाएगा 1 ओवर डी स्क्र प्लस 4 इंटू एक्स।
अब इसको असेंडिंग पावर्स ऑफ डी में लिखेंगे तो 1/4 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर -1 इंटू एक्स, 1/4 1 माइनस डी स्क्वायर ओवर 4 प्लस डी टू द पावर 4/16 एंड सो ऑन। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? v की वैल्यू। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई c1 cos 2x c2 sin 2x प्लस x/4। तो अब ये v की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारे पास u की थी, इन दोनों की वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इज इक्वल टू यू इंटू वी में। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया? e टू द पावर -x²/2 c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व y डबल डैश -4xy डैश प्लस 4x² -1 इंटू y इज इक्वल टू e टू द पावर x² इंटू 5 3 cos 2x। तो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इसके साथ। तो p की वैल्यू -4x, q की वैल्यू 4x² -1 और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? r की। तो इसका जो सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू यू इंटू वी। अब u की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे, y इज इक्वल टू यू वी विल बी द सोल्यूशन। ना y इज इक्वल टू यू इंटू वी, इसका सोल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का। u की वैल्यू होगी e टू द पावर -हाफ इंटीग्रल ऑफ p। तो e टू द पावर -1/2, p हमारे पास क्या है? -4x dx। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर x²। तो v की वैल्यू कहां से मिलेगी हमें? v इज सोल्यूशन ऑफ v2 प्लस कैपिटल X इंटू वी इज इक्वल टू y का। तो कैपिटल X क्या होगा? q -1/2 dp/dx -1/4 p²। वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, q की 4x² -1 -हाफ dp/dx -1/4 -4x का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद कैपिटल X की वैल्यू 1 और कैपिटल Y क्या है? r इंटू ई टू द पावर 1/2 इंटीग्रल ऑफ p। तो e टू द पावर r की वैल्यू हमारे पास क्या है? x² इंटू 5 3 cos 2x e टू द पावर 1/2 p -4x dx। तो ये सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर -x², e टू द पावर x² इंटू 5 3 cos 2x इंटू e टू द पावर -x² विच इज 5 3 cos 2x। ये किसकी वैल्यू आ गई? y की। तो अब x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे। v2 प्लस x हमारे पास क्या है? 1 इंटू वी इज इक्वल टू y हमारे पास क्या है? 5 3 cos 2x। नाउ दिस इज नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सिंबॉलिक फॉर्म में d² प्लस 1 इंटू वी इज इक्वल टू 5 3 cos 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व की, d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ गया c1 cos x प्लस c2 sin x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² प्लस 1 इंटू जो हमारे पास ये वाला 5 3 cos 2x। सो दिस इज इक्वल टू 1/d² प्लस 1 इंटू 5 -3 इंटू 1/d² प्लस 1 इंटू cos ऑफ 2x। तो यहां पे लिखेंगे 5 इंटू ई टू द पावर 0x
सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 5 प्लस, यहां पे क्या करेंगे, डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -4 के साथ, तो ये बन गया 5 प्लस कॉस 2x। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू। तो v हमारे पास आ गया c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस 5 प्लस cos 2x। तो v की वैल्यू, ये हमारे पास u की वैल्यू। सो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का u इंटू वी e टू द पावर x स्क्वायर इंटू c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस 5 प्लस cos 2x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट, ये तो थे क्वेश्चन टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। In the next lecture we will discuss the change of independent variable technique to solve linear differential equation of second order. Thank you.